हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग व स्टिचिंग सीखेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट स्टाइलिश होने के साथ साथ एलिगेंट लुक देती हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट की अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो वही लहंगा बन जाती है। तो आज हम फुल अम्ब्रेला घेर को यूज करते हुए लहंगा या स्कर्ट बनाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाना सीखा। पहले हम समझते हैं कि फुल अम्ब्रेला स्कर्ट क्या होती है। अगर हम स्कर्ट पार्ट बनाने में फुल सर्किल का यूज़ करें तो वह फुल अम्ब्रेला होती है, और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाफ सर्किल का यूज़ करें तो वो हाफ अम्ब्रेला होती है। अगर हमें 7-7.5 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है तो हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट ही बनाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला में जो उसका लुक होता है, उसका घेर, उसका फ्लेयर ही होता है, और जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा वो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन आपके ड्रेस में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है, वो पहले ही हैवी है, तो हमें हाफ अम्ब्रेला बनानी चाहिए। लेकिन वर्क कम है, फैब्रिक लाइट वेट है, तो हम फुल अम्ब्रेला की तरफ जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हमारी वेस्ट कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंजेस करें और कितनी वेस्ट लें और कितनी लेंथ लें। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारी स्कर्ट का लुक कैसा होगा। मेरी स्कर्ट की लेंथ 16 इंच है। इसके ऊपर मैंने जो बेल्ट लगाई हुई है वह 1 इंच की बेल्ट है, और इसे मैंने 2 इंच की कवर बेल्ट से फिनिश किया है। इसके मेज़रमेंट्स: लेंथ 16 इंच, वेस्ट हमारी 13 इंच है, बेल्ट की लेंथ 1 इंच है और कवर बेल्ट है 2 इंच की। तो आइए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। मेरी स्कर्ट की लेंथ है 16 इंच। इसमें मैंने 1 इंच बेल्ट का माइनस कर दूंगी, क्योंकि बेल्ट हम ऊपर से लगाते हैं। तो मेरी स्कर्ट की लेंथ आएगी 15 इंच। 15 इंच में मैं हाफ इंच ऊपर प्लस का करूँगी स्टिचिंग का मार्जिन, और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करूँगी, क्योंकि मैं कवर बेल्ट में आधा इंच ही मेरा स्टिचिंग में जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ या पिको कराती हूँ तो मुझे 1.5 इंच के करीब मार्जिन लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसे कवर बेल्ट से फिनिश कर रही हूँ, तो मैंने हाफ इंच लिया है नीचे और हाफ इंच ऊपर। तो 15 में मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो मेरी स्कर्ट की रेडी लेंथ आ जाएगी 16 इंच। अब मेरी रेडी वेस्ट कितनी चाहिए मुझे, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। मेरी एक्चुअल वेस्ट है 13 इंच। इसमें मैं 3 इंच लूजिंग का ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम बिल्कुल फिक्स नहीं पहन सकते, हमें थोड़ा सा लूज चाहिए। चाहे हम हुकाई लगाएं, पर थोड़ा सा हमें लूज चाहिए होता है, क्योंकि चेन में भी कपड़ा जाता है। तो हमने 3 इंच लूजिंग का लिया, तो मेरी एक्चुअल वेस्ट में 3 इंच ऐड किया, तो मेरी रेडी वेस्ट आ जाएगी 16 इंच। तो मैं अब जो मेरी वेस्ट की कैलकुलेशन करूँगी वो 16 इंच के ही अकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि हमें जब ये पता लगेगा कि मेरा वेस्ट में कितना फैब्रिक जाएगा, कितना मुझे उसे लेंथ में, फैब्रिक की लेंथ में ऐड करना है, तभी मैं फैब्रिक की एक्चुअल लेंथ निकाल पाऊंगी कि मुझे कितना लेंथ का फैब्रिक लेना है। हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट का वेस्ट राउंड निकालने का फॉर्मूला है 1/3 ऑफ वेस्ट। मीन्स जो भी हमारा वेस्ट राउंड है उसका हम 1/3 कर देते हैं। फुल अम्ब्रेला स्कर्ट को बनाने में हमने 2 हाफ अम्ब्रेला के पीसेस यूज़ किए, ये हमें मालूम है। तो 1/3 ऑफ वेस्ट करने पर हमारा जो भी वेस्ट राउंड आएगा हम उसका हाफ कर देंगे, उसका डबल नहीं करना है, क्योंकि हमारा वेस्ट तो फिक्स है ना। उसी वेस्ट पर हमें उसका डबल फैब्रिक यूज़ करना है। तो डबल फैब्रिक यूज़ करना है तो हमको उसका हाफ करना पड़ेगा। अब मेरा 1/3 ऑफ वेस्ट करने पर क्या आता है, मेरा वेस्ट राउंड है 16 इंच। 16 का मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा वेस्ट राउंड आता है 5.3। 5.3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि हमने 2 हाफ अम्ब्रेला के पीसेस यूज़ किए, तो मेरा आएगा 2.6 इंच। 2.6 इंच को मैं 0.5 से माइनस कर दूंगी, क्योंकि मेरा स्टिचिंग लाइन नीचे है, कटिंग लाइन ऊपर है, तो मेरा आ जाएगा 2.1 इंच। इसे मैं राउंड फिगर में 2 इंच ही ले लूँगी। अब हम ये समझते हैं हमारे फैब्रिक की लेंथ की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। ये देखिए, ये 16 इंच है, ये 2 इंच है, फिर वापस 2 इंच और फिर 16 इंच। तो मुझे फैब्रिक की लेंथ कितनी चाहिए, 16 इंच, 2 इंच 18 इंच, 18 36 इंच। मीन्स मेरे फुल अम्ब्रेला के लिए मुझे 36 इंच लेंथ और 36 इंच विड्थ का फैब्रिक चाहिए। अब इसे मैं आपको एक बार रफली पेपर पर समझाती हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरे फैब्रिक की लेंथ हो गई, ये मेरे फैब्रिक की विड्थ लेंथ हो गई, ये हो गई विड्थ। मैं यहाँ से एक बार निशान लगाऊंगी। यहाँ से मेरी रेडी लेंथ आ रही है 16 इंच, फिर मैं उसमें 2 इंच का जो मेरा वेस्ट राउंड में जाएगा उसका निशान लगाया,
विड्थ में मैंने निशान लगाया 16 इंच, फिर 2 इंच। अब मैंने इसे यहाँ से फोल्ड कर दिया। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर फोल्ड कर देती हूँ, ये राउंड में। इसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लेके फोल्ड करते हैं जिससे आपको, अब ये देखिए, ये मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है। यहाँ से मैं लगाऊंगी 16 इंच और ये हो गया मेरा 2 इंच। इसको मैं वापस फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ ही लें जिससे आपको राउंड बनाने में दिक्कत ना हो, छोटा ना लगे। फैब्रिक पे भी हमेशा आधा इंच 1 इंच फालतू ही लें और फिर निशान लगाएं। अब मैं एक चीज़ और, इसमें हमने कवर बेल्ट लगाई है 2 इंच की। तो अगर हमें कवर बेल्ट लगानी है तो हम उसकी कटिंग भी यहीं से कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा आ जाएगा 16 + 2 18 इंच का राउंड। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक मेरी साइड घुमा दिया, फैब्रिक का फेस। ये मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है, ये भी मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये भी मेरा बंद भाग है, ये मेरा बंद भाग है। फैब्रिक की, फुल अम्ब्रेला में फैब्रिक की तह कितनी होती है? 1 2 3 4, 4 तह। यहाँ से मैंने लगाया सबसे पहले 2 इंच राउंड का वेस्ट राउंड पे 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच का निशान। और यहाँ पे 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच। सेम मैं आपको ये फैब्रिक पर भी समझाऊंगी, पर पेपर पे दिखना आसान होता है। ये देखिए, ये मेरा 18 इंच का राउंड आ गया। अगर मुझे जोड़ लगाना होता है, मेरा फैब्रिक विड्थ में नहीं होता या लेंथ में नहीं होता, तो मैं यहाँ जोड़ डाल देती या यहाँ जोड़ डाल देती। अगर अब हमें कवर बेल्ट निकालनी है 2 इंच की कवर बेल्ट के लिए, मुझे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, 3 इंच की कवर बेल्ट काटूंगी, तो मैं यहाँ से 3 इंच का राउंड लगा दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे कवर बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, जैसे कवर बेल्ट में जोड़ आ रहा है, ऐसा ही जोड़ हमारा फैब्रिक पे भी आ जाता है, सेम ऐसे। अब हम इसे काट देंगे। फुल अम्ब्रेला में अगर आपका फैब्रिक बिना जोड़ का निकल पाता है अर्ज में, तो हमेशा हमें बिना जोड़ का ही निकालना चाहिए। 40 इंच लेंथ के लिए आपका अगर अर्ज 60 इंच है या 40 इंच है, 40 इंच पर तो जोड़ आएगा ही आएगा। 60 इंच पे ये वाला साइड में जोड़ आएगा, ये जोड़ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, पर ये जोड़ आएगा क्योंकि इसके 2 पीसेज ही कटेंगे। पहले अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी अम्ब्रेला होगी। ये देखिए, अगर मुझे इसकी कवर पट्टी की कपड़ा काटना है तो मैं उसे भी यहीं से काट दूँगी। यहाँ पे मैं जोड़ लगा दूँगी। जोड़ आप तिरछा भी डाल सकते हैं, आपको सीधा डालना है सीधा डाल सकते हैं। और ये मेरी अम्ब्रेला कट गई। अब हम इसकी स्कर्ट की लाइनिंग वाला पार्ट कैसे काटेंगे। मेरी स्कर्ट की रेडी लेंथ 16 इंच है, लाइनिंग की लेंथ मैं 16 इंच - 2 इंच लूँगी, 14 इंच। जो भी हमारी मेन स्कर्ट है उससे हम 2 इंच कम लेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों की लेंथ बराबर लें तो जो नीचे से जब चलते हैं या कई बार नीचे से हमें लाइनिंग दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती, तो हम लाइनिंग की लेंथ 14 इंच लेंगे। मेरी वेस्ट राउंड, एक्चुअल वेस्ट राउंड 13 इंच है, उसमें मैं +3 इंच करूँगी तो मेरी रेडी वेस्ट आ जाएगी 16 इंच। इसमें मैं 8 कलियाँ बना रही हूँ, तो जो भी मेरा रेडी वेस्ट राउंड है उसको मैं 8 से डिवाइड कर दूँगी। मेरा रेडी वेस्ट राउंड है 16 इंच, उसमें मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा
एक कली की विड्थ आ जाएगी, वो होगी 2 इंच की। तो मैं फैब्रिक की लेंथ लूँगी 16 माइनस टू 14 इंच। कली की विड्थ, एक कली की विड्थ ऊपर से 2 इंच लूँगी, 2 में आधा इंच इधर स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करूँगी क्योंकि ये मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है। लेकिन इधर मैं 3 इंच लूँगी क्योंकि यहाँ पे भी मेरा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा और यहाँ भी स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा, तो इधर आधा इंच और इधर आधा इंच, 3 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3 इंच लेके इसको तिरछा मिला दूँगी। अब मेरी स्कर्ट की लेंथ 14 इंच है, तो मैं यहाँ से 14 इंच का राउंड बनाऊँगी, सेम यहाँ से 14 इंच का राउंड बनाऊँगी। ये मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 कलियाँ निकलेंगी और यहाँ से 4 कलियाँ निकलेंगी। इसे मैं वापस आपको एक बार पेपर पर समझा देती हूँ। ये मेरे फैब्रिक की लेंथ है, ये मेरे फैब्रिक की विड्थ है। मैंने फैब्रिक को एक बार विड्थ में एक बार फोल्ड किया और उसको वापस फोल्ड कर दिया, तो मेरा फैब्रिक कितना हो गया, 4 है। तो 4 कलियाँ ऑन फोल्ड साइड से और 4 कलियाँ ओपन साइड से निकलेंगी। मुझे कली की लेंथ लेनी है 14 इंच, जो लाइनिंग वाला पार्ट काटना है उसकी लेंथ लेनी है 14 इंच। तो मैं 14 इंच लेके यहाँ पर एक बार स्ट्रेट लाइन डाल देती हूँ। ये देखिए, अब मेरा जो ऑन फोल्ड साइड है, ऑन फोल्ड साइड से मुझे ऊपर से कली की विड्थ कितनी लेनी है, 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ ओपन से लेनी है मुझे 3 इंच, तो मैं यहाँ 3 इंच का निशान लगा दूंगी। ठीक है। अब मैं जो चीज़ बता रही थी, यहाँ से मैं 14 इंच का, ये देखिए ये लेंथ में निशान आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाओ आप इंच टेप को, तो ये 14 इंच, ये 14 इंच और ये 14 इंच, यहाँ पे ये हिट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैं 14 इंच का निशान लगा देती हूँ। ये 14 इंच, फिर वापस घूमूंगी, ये देखिए 14 इंच, आपको नहीं नजर आ रहा तो प्लीज जूम करके देखिए, ये 14 इंच और ये 14 इंच का मैं राउंड मिला दूँगी। ये मेरी कली की कटिंग हो गई, 4 कलियाँ ओपन पार्ट से और 4 कलियाँ बंद भाग से। ये भी जुड़ी हुई है, इसको हमको स्टिच नहीं करना क्योंकि शेप ही है। आज हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने जा रहे हैं। फुल मैंने फैब्रिक पे लेकर फ्यूजिंग चिपकाया हुआ है, मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है, को बेड में मैंने फोल्ड कर रखा है, ये मेरा ऑन फोल्ड पार्ट है। हमारी स्कर्ट की रेडी लेंथ 16 इंच है, 16 इंच में मैं 1/3, मेरा स्कर्ट का रेडी वेस्ट का 1/3 आता है, 16 का 1/3 आता है 5.8। 5.8 को अभी हम प्लस नहीं करेंगे, उसका वापस हाफ करेंगे, तो आएगा 2.7। 2.7 में से हमने 0.5 माइनस कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.3। तो मैं करूँगी तो मेरा आ जाएगा 18 इंच। मैं यहाँ से 18 इंच का स्क्वायर बनाऊंगी। यहाँ से मैं 18 इंच का निशान लगाऊंगी, सर्किल बनाऊंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ऐसे बनाया तो मेरे दो, एक पीस यहाँ से निकलेगा और एक पीस यहाँ से निकलेगा। अभी मेरे फैब्रिक में विड्थ में कपड़ा आ रहा है और लेंथ इतनी है, तो मैं इसको यहीं से फोल्ड कर दूंगी। यहाँ से फोल्ड करने से मेरे फैब्रिक में यहाँ जोड़ नहीं आएगा, ऑन फोल्ड हो जाएगा ये वाला हिस्सा भी। अगर मैंने यहाँ से सर्किल बनाया तो 2 पीसेस निकलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से मेरा 18 इंच आ रहा है, 18 इंच मैंने मेज़र किया और इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। यहाँ से ऐसे 18 इंच पे ये पकड़ लीजिए साथ से, बन गया। यहीं से मैं वेस्ट का राउंड लगा दूंगी। वेस्ट के राउंड के लिए मैंने बताया 16 इंच मेरी रेडी वेस्ट है, 16 को मैं डिवाइड 3 करती हूँ, 16 को मैं डिवाइड 3 करती हूँ तो मेरा आता है 5.8। 5.8
को मैं डिवाइड 2 करूँगी, क्योंकि मेरे 2 अम्ब्रेला के पार्ट्स हो गए, एक ये और एक ये। तो मेरा आएगा 2.7, राउंड फिगर में मैंने उसे 2.5 लिया, 0.5 माइनस करूँगी तो 2 इंच का सर्कल बनाऊँगी। हम मेज़र भी करेंगे, चेक करेंगे हमारी वेस्ट राउंड ठीक आ रहा है ना। अम्ब्रेला में जब भी कटिंग करें, वेस्ट लाइन पे हमेशा एक लाइन अंदर की तरफ ही कटिंग करें। ये देखिए, तो मैं आपको मेज़र करके बताऊंगी। यहाँ पे आ रहा है 3.25, 3.25 का 4 टाइम मैं इसके 1/2 इंच नीचे निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरी स्टिचिंग लाइन होगी, 4 चौक 16, पूरा 16 इंच, फिक्स 16 इंच आ रहा है। हम यहाँ पर हाथ रखेंगे। कहीं से इसकी वेस्ट काट देंगे। वेस्ट इस साइड नहीं, इस साइड एक लाइन अंदर की तरफ ही काटनी है मेरे को, कि अम्ब्रेला में वेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। हाथ के नोचेस डाल दीजिए सेंटर के। अब इसे हम कहीं से भी रख सकते हैं, ये भी ओपन कर सकते हैं और हम ये वाला भी, पूरा सिमेट्री होगा, हमारा पूरा सर्किल होगा। आप देखिए, फुल सर्किल, इसीलिए फुल अम्ब्रेला कहते हैं इसे। यहीं से हम कवर बेल्ट काट लेंगे। हमारी कवर बेल्ट रेडी है, हमारी नीचे की बेल्ट 2 इंच, तो 2 प्लस 1 आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन, आधा नीचे का, मैं 3 इंच का मार्क करूँगी। ये देखेंगे, ये हमारा ये मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक है, ये मेरा किनारे वाला पार्ट है। इसे मैंने वापस फोल्ड कर दिया तो मेरा फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड, 1 2 3 4, 4 तय हो गया। अब हम लाइनिंग की स्कर्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्कर्ट की लेंथ है, मेन स्कर्ट की लेंथ है मेरी 16 इंच। लाइनिंग की स्कर्ट हम उसे 2 इंच कम रखेंगे, नहीं तो नीचे वाला फैब्रिक हमारा दिखता है। तो 14 इंच का निशान लगाएंगे, हम यहाँ से 14 इंच की लेंथ का निशान लगा लेंगे। यहाँ से 14 लिया, यहाँ से 14 लिया, इसको चेक कर लेंगे स्ट्रेट लाइन है ना। इस साइड से मेरी 4 कली बनेंगी और इस साइड से मेरी 4 कली बनेगी। इस तरह मेरी 8 कलियाँ बन जाएंगी। स्कर्ट की रेडी वेस्ट 16 इंच है। हम कली की विड्थ निकालने के लिए वेस्ट को नंबर ऑफ कली से डिवाइड करेंगे। रेडी वेस्ट 16 इंच है, नंबर ऑफ कलियाँ 8 है, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंच आएगा। ये वाला ओपन पार्ट होगा और ये वाला ऑन फोल्ड पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम इधर की साइड स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, इस साइड ही स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। इस साइड हमारी, इस साइड भी स्टिचिंग जाएगी और इस साइड भी, तो हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे।
अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ से भी मार्क कर लेंगे 14 इंच का। यहाँ पे 14 इंच के उस पर चौक को ऐसे रखेंगे। वो देखिए, और यहाँ पर फिंगर रख के फिर बाद में आप इस मार्क को डार्क कर लें। ये आपकी शेप आ जाएगी। सेम यहाँ से 14 इंच पे हमने चौक को रखा, यहाँ से इंच टेप में इसको पकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये 14 पे है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर इस निशान को डार्क कर। अब इस पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। हमारा ये वाला हैंड यहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से इसको सीधा कट कर देंगे। ये वाला हैंड हमारा यहाँ होगा। हम इस पार्ट को भी काट सकते हैं, पर ये लाइनिंग वाला पार्ट है इसलिए हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तिरछे से तिरछा, तिरछे से तिरछा जोड़ देंगे, ये हमारी बन जाएंगी। सबसे पहले हम इस सीक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। 2 कलियां इस साइड जोड़ देंगे, 2 कलियां इस साइड जोड़ देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सिलाई है, इसमें इसको इससे पकड़ के स्टिच कर देना और कुछ नहीं। एक कली को लिया और उसके तिरछे पार्ट से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह हम इस पार्ट को स्टिच कर रेडी कर लेंगे। आप इस स्कर्ट की फिनिशिंग देखिए नीचे से कितनी अच्छी फिनिशिंग है। इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है और एक लेयर केन की स्कर्ट बना दी है। ये मैं किसी भी स्कर्ट के नीचे यूज कर लेती हूँ, ये इसके साथ अटैच नहीं है, अलग है। आप ये देखिए, साइड से भी इसका लुक देखिए।